Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science and in this class we are continuing our chapter The Russian Revolution. रशियन रेवोल्यूशन में रशिया के बारे में और उस टाइम की कंडीशन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लिया था। आज हम रशिया में जो मेन इवेंट्स हुए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवोल्यूशन उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इवेंट दैट वी हैव इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। आपको वर्कर्स की कंडीशन पता ही है, वर्कर्स की जो इनकम थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी एंड विद दैट द वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्कर वर स्टिल इंक्रीजिंग। 1904 मतलब 1904 आता क्या होता है कि जो प्राइसिंग है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जो आम आदमी रहते हैं वहाँ पे उनका रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ में एक इवेंट होता है, रशिया में एक आयरन फैक्ट्री थी जिसका नाम था पुटलीव आयरन वर्क्स, जिसमें से क्या किया जाता है 4 मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया जाता है उस असेंबली से जिसका नाम था असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स। इनका एक्सपेल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे एक तो जो वर्किंग आवर्स हैं उनके शॉर्टेज की और हाई वेजेस की। जैसे ही इनको एक्सपेल किया जाता है काफ़ी सारे वर्कर्स इनके सपोर्ट में आते हैं, अराउंड 1 लाख के आसपास वर्कर्स इनके सपोर्ट में आते हैं और एक मार्च निकालते हैं। कहाँ के लिए? टू द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस वो जगह है जहाँ पे राजा रहते थे। राजा कौन है यहाँ पे? सर निकोलस सेकंड। ठीक है, ये जो जगह है विंटर पैलेस ये कहाँ पर है? सेंट पीटर्सबर्ग में। इस असेंबली का या फिर आप कह सकते हो इस मार्च का जो लीडर था वो कौन था? फादर जॉर्ज गैपोन। तो जॉर्ज गैपोन के नेतृत्व में एक बड़ा सा हुजूम निकलता है। कहाँ के लिए? फॉर द रेसिडेंट ऑफ द एम्पीरियर। एम्पीरियर मतलब राजा। यहाँ पर राजा कौन है? सर निकोलस सेकंड, जो कि कहाँ रहता है? विंटर पैलेस में। अब हम आते हैं अपनी डेट पर। हमारी आज की डेट है 22 जनवरी 1905, जिसको याद रखा जाता है एज ए ब्लडी संडे, क्योंकि इस दिन क्या था? संडे। और इस दिन काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ रशिया में। उसका रीज़न है क्योंकि आप अभी देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा जो जुलूस था, काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ राजा के घर की तरफ आ रहे थे। तब इतना ज़्यादा लोगों को राजा ने अपने घर की तरफ आते देखा तो वहाँ के जो सैनिक थे, देखो राजा के जो बॉडी गार्ड्स होते हैं जिनको कहा जाता है एम्पीरियल गार्ड्स। ठीक है, तो एम्पीरियल गार्ड्स ने क्या करा, जो जुलूस आ रहा था उस पर अटैक करना शुरू करा। उस अटैक की वजह से लगभग 100 लोगों के यहाँ पे मौत हो जाती है और साथ ही में 300 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो आप देखोगे वैसे आप अगर नंबर वाइज देखोगे तो 100 लोग काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं हुआ था जिसमें इतना ज़्यादा ब्लड आया हो। लेकिन फिर भी 100 वर्कर्स इज़ अ वेरी लार्ज नंबर और साथ ही में 300 लोगों का इंजर्ड होना। तो इसके बाद से लोगों में जो गुस्सा था वो काफ़ी बढ़ गया और इसके बाद काफ़ी सारे इवेंट्स स्टार्ट हो गए रशिया के अंदर जिसमें काफ़ी और खून खराबा हुआ। तो इस डेट को कौन सी 22 जनवरी 1905 को हम किस डे से याद रखते हैं? ब्लडी संडे के नाम से। और इसके बाद में काफ़ी सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं जिन सभी इवेंट को एज ए होल कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। तो यहाँ पर हमारे रेवोल्यूशन वाला पार्ट फिनिश होता है। ध्यान रखना है सिर्फ रेवोल्यूशन 1905 पार्ट वाला पार्ट जो है वो फिनिश हुआ है, इसके बाद ये स्टोरी अभी बाकी है। ठीक है, सो as I told you, you will show your attendance in this video comment box, so please don't forget and thank you.